नर्मदे यार। नर्मदे यार। आज 28 नवंबर और रात्रि को हम जैद गांव में रुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और ठंडी बहुत है भाई। ठंडी बहुत है। हाँ, बहुत धुआं दिक्कत निकल रहा है नहीं है। इधर से। इधर से राइट की तरफ मुड़िए। नर्मदे यार। हाँ हाँ जय श्री राम। गणपति हम भी सुनिए, हाँ भाई जी। हम भी पहले बचपन में ऐसे डिब्बा ले लेके जाते हम भी बाड़ी लेके जाते थे। तो अभी भी लोग जाते थे कि तो सही। जाते जाते आधी पानी टूट जाता था। ठंडी ज़्यादा है रे भाई। और मैं टोपी लगाना भूल गया। टोपी निकल। नहीं सब फेंक नीचे है, रहने दो। मैंने कहा ना भाई छोटे छोटे टोपे वो भी डाल के चलना। ये गमछा बांध दो। मोजे साथ ही बांध देगा। हाँ, मोजे तो रखता ही नहीं, जिंदगी में पहने ही नहीं। आज तो हम 6:30 बजे ही निकल गए और देखिए कोहरा कितना है। धुंध छाई हुई है, 20 फुट के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और मुंह से धुएं निकल रहे हैं। गणपत जी हा 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 हा। पहले कौन सा गांव आएगा? नादनेर। नादनेर नहीं, नारायणपुर तो पता नहीं, नादनेर आएगा। और वैसे तो छोटे गांव आते उसकी कोई मतलब नहीं, बड़े गांव बताने का वैसा लोग ऐसे तो अभी 10 घरों वाले उनको बता के क्या करें। और आज तो देखिए भगवान सूर्य देव के बहुत ही मतलब दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं शिवलिंग की तरह नहीं। जी। आधे देखिए जैसे ऐसे निकल रहे हैं अंदर से। शायद कैमरे में इस प्रकार से दर्शन ना हो मोबाइल में, मगर हमें हो रहे हैं एकदम। कौन सा कलर कहे इसे, नारंगी भी नहीं कैसे, एकदम गुलाबी कलर का है। और सुबह सुबह हम निकले, देखिए सुबह सुबह इतना शांत वातावरण होता है और पक्षियों का कलरव तो क्या कहे, सुनिए आप। सुबह से देखिए हमारे पश्चाप थोड़े हम धीरे कर देते हैं, पश्चाप क्या पदध्वनि। वातावरण को आप जो नेचर है इसको फील कीजिए। दुनिया भर के अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देती है। देखिए गोरैया यहाँ पर कितनी, सैकड़ों की संख्या में है गोरैया। सारी गोरैया है। और ये तो वैसे भी बहुत कम हो गई है, बहुत कम जगह पे होती है गोरैया। भी देखो। वो मोर कहाँ पर? पीछे बोल रहा है ना भाई। हाँ। और अभी हम नारायणपुरा से नादनेर जाने वाले रास्ते पर देखिए यहाँ पर एक कैचूली है, बहुत बड़े नाग की कैचूली पड़ी है। कैचूली देख के अंदाजा आ जाता है कि कितना बड़ा नाग होगा। सुबह के अभी 8:30 बजे और तकरीबन जैद गांव से 6 से 7 किलोमीटर चलकर हमने अभी अभी नादनेर गांव को पार किया। और नादनेर गांव में भी परिक्रमावासियों की रुकने की व्यवस्था है, आश्रम में 2, और काफ़ी बड़ा गांव है। गांव से निकलते एक भक्त राज ने चाय प्रसाद दिया। एक दुकान वाले ने भैया ने नर्मदे थोड़े से चने और एक बिस्किट का पैकेट दिया। और अब मैं यहाँ से कुसुम खेड़ा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। कुसुम खेड़ा की दूरी यहाँ से 3 किलोमीटर है। और गणपत जी पीछे रह गए। गणपत जी को मैंने जानबूझकर थोड़ा पीछे रख दिया है, क्योंकि वो एक तो सीधा रास्ता होता, फिर भी पूरे दिन मैप देखते रहते बिना काम का। जब रास्ता पता है तो मैप देखने की क्या आवश्यकता। और दूसरी बात, वो हर जगह पर चाय के लिए रुक जाते हैं, जहाँ से चाय का ऑफर आया कि रुक गए। अब मैं चाय कम पीता हूँ और इस तरह से अगर चलेंगे तो फिर रास्ता कैसे काट पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा आगे आया तो वो भाग के पीछे जल्दी आते ही हो गए।
और इधर से मैं आया हूँ नादनेर, ये गांव पूरा होता है। तो यहाँ आगे आगे दो रास्ते, ये बड़ा रास्ता आगे जाता है नसीराबाद की तरफ। और यहाँ पर बॉल लगा हुआ परिक्रमा मार्ग कुसुम खेड़ा 1.5 किलोमीटर आगे एक नदी है या नाला है जिस पर ब्रिज भी बन रहा है। सुबह के अभी 10 बजे है और पीछे कुसुम खेड़ा और भमोरी जैसे छोटे छोटे गांवों को पार करते हुए अभी मैं बाहर कच्छ पहुंचने वाला हूं। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाहर कच्छ है। और आज हम प्रतिदिन से थोड़ा ज़्यादा चलने की वजह यह है कि ठंडी भी है और धूप भी है। मस्त वातावरण ऐसा है कि चलने लायक, तो चलने का भी आनंद आता है। और सुबह सुबह ही चल पाते, जितना भी चल पाए। दोपहर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 किलोमीटर चल पाते हैं। और दूसरी एक और खुशी की बात कि अभी हमने सीहोर ज़िले की सीमा को लांघ कर अब हम रायसेन ज़िले में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से पीछे हमने पूछा एक भाई से, तो ये पेड़ बताया कि इससे आगे अब रायसेन ज़िला लगेगा। और वहाँ 2-3 खेतों के आगे नर्मदा मैया बह रही है। नर्मदे हर। सुबह के अभी लगभग 11:30 बजे और अभी मैं पहुंचा हूँ बाहर कच्छ, भुर्ग ऋषि की तपोस्थली। और बाहर कच्छ में अभी हम राम जी मंदिर में पहुँचे। मैया के किनारे बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है हमारे जानने वाले श्री, क्या नाम आपका? सिंपल मार्ग परिवार के सदस्य है। और ये है लातूर जिला उदगीर से जी। और दोनों पति पत्नी माता राम और बाबा जी परिक्रमा पर निकले। कब उठाई आपने परिक्रमा? करीब 1.5-2 महीने हो गए जी परिक्रमा चालू करके। और परिक्रमा के बारे में आपको कैसे पता चला, प्रेरणा कैसे मिली? नहीं, परिक्रमा के बारे में मुझे प्रेरणा तो मुझे नहीं मिली। हम तो भगवान का पठन आचरण करते हैं, लेकिन मेरी जो धर्मपत्नी है जी वो तो भगवान का करते हैं। तुलजा भवानी मैया जो तुलजापुर की है जी, उनका ज़्यादा पठन करती है जी। तो फिर वीडियो देखते देखते मेरे धर्मपत्नी को ऐसा लगा कि नर्मदा परिक्रमा के बारे में मालूम हो गया जी। और फिर माता राम ने सोचा है कि नर्मदा परिक्रमा करनी जरूरी है, क्यों आपने सब इसके लिए, इसलिए हमने कहने की वजह से हम निकल गए जी। और हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आपको? नहीं, सिंपल मार्ग तो इतना बहुत अच्छे तरह से आप उसमें वाणी है आपकी जी, जो रामायण या महाभारत में होती है या कई पुराणों में होती है, वैसी आपकी वाणी, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है और हम बार बार सिंपल मार्ग का यूट्यूब चैनल देखते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोपहर के अभी 3 बजे और अभी मैं बाहर कच्छ गाँव से आगे रवाना हो रहा हूँ गडरवास की तरफ। दोपहर में राम जी मंदिर में भोजन प्रसाद के बाद विश्राम कर रहा था और फिर आगे बढ़ाओ। और बाहर कच्छ गांव जो है कुछ अंशों तक ऐसा लगता है जैसे हम 25-30 साल पुराने भारत में आ गए हो। और ज़्यादातर गांव, घर, मकान उत्तराखंड की तरह नीले रंग से ही रंगे गए। अब इसका कारण क्या वो तो पता नहीं, मगर ज़्यादातर मकान नीले रंग के ही थे। और बाहर कच्छ गांव से बाहर निकलते तो गडरवास यहाँ पर लिखा हुआ है 1 किलोमीटर। और अभी मैंने गडरवास गांव को पार किया। वैसे रुकने की इच्छा तो गडरवास में ही थी, मगर गडरवास और बाहर कच्छ के बीच की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर थी। तो वहाँ तो मैं सोचते सोचते ही पहुँच गया 15 मिनट में।
तो यहाँ रुक के क्या करता है, इसलिए यहाँ से मैं आगे बसेर की तरफ जा रहा हूँ। और बसेर गडरवाद से करीब 5 से 6 किलोमीटर बता रहे हैं। और अभी अभी गणपत जी का फ़ोन आया कि वो भारगंज पहुँचे है, तो अभी वो पीछे पीछे भागेंगे, आएंगे बसेर तक। और एक और बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि परिक्रमा का रूट क्या है, गांव और रास्ता कौन बताता है। तो देखिए, सबसे पहले तो रूट की बात, तो उसके लिए किताबें बहुत मिल जाती है और जिसकी मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। शुरुआत में पढ़ सकती है, उसके बाद 1-2 दिन, उसके बाद कोई नहीं पड़ती है, क्योंकि किताब सिर्फ गाँव के किलोमीटर देखने में काम आती है या अन्य क्षेत्र कहाँ पर है उसके लिए। बाकी रास्ते तो हमारा जो ये यूनिफॉर्म है, वर्दी हमारी ये पहनावा है, यही दिखा देता है। हमें सिर्फ गांव में यही पूछना पड़ता किसी लोगों से कि किधर जाना, कौन से गांव जाना, कितना किलोमीटर, वो नहीं पूछना, सिर्फ किधर जाना वही पूछना पड़ता है और लोग अपने आप बता देते हैं। और कहीं पर तो बिना पूछे ही अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो लोग हमें रोक कर ही बता देते हैं कि इस रास्ते पर नहीं बाबा जी, इस रास्ते पर जाओ। तो रूट वगैरह की चिंता किसी को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नर्मदे हर नर्मदे। नर्मदे हर शाम के अभी 7:30 बजे और देखिए पार्टी आ गई है पीछे पर। आज थक गई है और क्या बोलते हैं, आज की हमारी यात्रा होती है जैत गांव से यहाँ तक 21 से 22 किलोमीटर या फिर 20 से 21 किलोमीटर। मेरा 21 किलोमीटर हो रहा है, इनका 25 हो रहा है। तो ठीक है, हम रुके बसेर गांव में श्री ठाकुर परिवार के आश्रम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।